अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूंगा। बिटकॉइन की और क्रिप्टो मार्केट की अपडेट के साथ एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं आपके सामने। अभी आपको लेकर चलेंगे अपने चार्ट के ऊपर, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैंने शेयर करने हैं कि यहां पर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो आपको बताऊंगा। आप लोग जानते हो कि क्रिप्टो मार्केट में ऑलरेडी बहुत फंड फैला हुआ है। 13 सितंबर को FTX को मोस्ट प्रोबेबली परमिशन मिल जाएगी कि वो अपने $200 मिलियन के हिसाब से एसेट्स को लिक्विडेट करे मार्केट में। और जाहिर सी बात है, अगर ये होता है तो एक मार्केट में सेल प्रेशर को ये इवेंट जो है वो ट्रिगर कर सकता है। ये बात याद रखें दोस्तों कि जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है ना, वो बजाते खुद के अंदर कोई बहुत बड़ी मार्केट में चेंजिंग लेकर नहीं आ रहा होता, बट होता क्या है कि ऐसे इवेंट्स को देखकर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो पैनिक करते हैं और उनकी मार्केट के अंदर जो लिक्विडेशंस होती हैं या फिर उनके जो गलत फैसले होते हैं पैनिक होकर वो कर रहे होते हैं, तो वो मार्केट में सेल प्रेशर लेके आते हैं। बहरहाल दोस्तों, यहां पर मैं और मेरी कम्युनिटी जो है वो मेरा ख्याल है कि इस पूरी मार्केट से बिल्कुल अलग चल रही है और मुझे प्राउड है इस चीज के ऊपर। उसका रीजन दोस्तों कि बाय द फेयर सेल द ग्रीड के जो मीनिंग्स है ना, वो प्रॉपर मेरा ख्याल है हम लोगों ने समझे कि जहां पर जब भी मार्केट में फेयर होता है ना, तो वहां पर हम लोग ऐसे बायर रेडी होते हैं कि हमारे लेवल से मार्केट आए और वहां पर हम पैनिक ना करते हुए अपनी एंट्रीज को बनाए। उसी की ऑपोजिट दोस्तों, जहां पर पूरी मार्केट ग्रीड में होती है, हर तरफ ग्रीड फैली हुई होती है, लोग गलत गलत टॉप पे एंट्रीज ले रहे होते हैं, वहां पर हम लोग फेयर में होते हैं कि यार हमें यहां पर एग्जिट करना है। और आप लोग जानते हो काफी दफा टाइमली मैंने आपको एग्जिट भी करवाया है और इसकी वाजिया मिसाल अगर मैं बहुत दूर भी ना जाऊं तो 31,000 के लेवल पे, जहां पे 3 दफा टाइमली मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने अब एग्जिट करना है। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आपको लेकर चलूंगा चार्ट के ऊपर, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं शेयर करूंगा। बट अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो पहली दोस्तों आप लोगों ने काम ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यहां पर इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक और कमेंट करने में 2 सेकंड लगेंगे, तो वो भी अपना फर्ज समझ करना है। चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो बिटकॉइन का दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया है, यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, टॉप टू डाउन एनालिसिस करूंगा। बट थोड़ा जल्दी जल्दी हम मैक्रो लेवल्स को कवर करेंगे। उसका रीजन कि मैं ऑलरेडी काफी तफसील से आपको पहले भी काफी दफा ये लेवल समझा चुका हूं। तो यहां पर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, यानी कि बिटकॉइन जो कि बेरिश ट्रेंड में लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था, तो ये ट्रेंड हमारा बदला था ना और टूटा था, वो ब्रेक हुआ था हमारा 20,500 के लेवल पर, यानी कि इस लेवल पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। और इसके बाद बिटकॉइन ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अपना हाई जो बनाया था ना, वो बनाया 31,000 के लेवल में। और अब जिस रेंज में बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, अगर यहां से मजीद भी रिट्रेस होता है ना, क्रैश होता है, तो लगभग यहां पर हम कह सकते हैं कि 21,500 के लेवल तक जो है ना हमारा स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा जो बुलिश स्ट्रक्चर है वो बेरिश में कन्वर्ट नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, जो कि जाहिर सी बात है मंथली टाइम फ्रेम का है, तो काफी बड़ा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। और ये तकरीबन बनता है हमारा 25,400 से लेकर लगभग यहां पर 21,300 तक। ये पूरे या पूरा हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। अब इसके बाद चलेंगे दोस्तों हम लोग वीकली के ऊपर, फर्दर एनालिसिस वहां करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी दोस्तों हालात जो है ना हमारे मंथली टाइम फ्रेम जैसे ही थे। इस हफ्ते से पहले तक बिटकॉइन हायर हाइज हायर लोज बना रहा था और जो रिसेंट मूव मार्केट में आ रहा था वो प्रीवियस हमारा जो स्ट्रॉन्ग लो था वो यहाँ पर रिटेस्ट हो रहा था। और यहाँ पर 3 हफ्ते तक तो बिटकॉइन ने सपोर्ट को होल्ड किया है। बट इसके बाद दोस्तों जो रिसेंट फंड्स आई है ना, वहां पर थोड़ा स्ट्रक्चर जो है हमारा बेरिश क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। तो अगर बॉडी के लिहाज से देखें तो जो हमारी क्लोजिंग हुई है ना, वो प्रीवियस हमारी क्लोजिंग से नीचे हुई है। हमारा प्रीवियस जो हायर लो का मूव था उसके अंदर जो बॉडी क्लोज हुई थी हमारी वो 25,924 पर हुई थी और इस हफ्ते की जो क्लोजिंग हुई है हमारी वो इस रेंज से नीचे हुई है, जिसकी वजह से दोस्तों यहां पर कम से कम मैं अब ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो हमारा 25,200 का ये वाला लो बना हुआ है ना, ये महफूज नहीं है और इसके नीचे हमारे जो लिक्विडिटी है मार्केट की वो यहां पर बिटकॉइन स्वीप करने के लिए आएगा और कम से कम यहां तक मैं मार्केट को एक दफा जो है रिट्रेस करता हुआ देख रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक और चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि इस क्लोजिंग की वजह से जो हमारा रेंज लो का एरिया है ना 24,800 का, वो भी अब खतरे में आ चुका है। तो अगर हमारा ये वाला एरिया भी ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद आप लोग बिटकॉइन को बहुत आसानी के साथ 24,000 के लेवल पर और उसके बाद 22,000 के लेवल पर देख सकते हो। तो ये सारा सिनेरियो दोस्तों हमारा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बन रहा है और जो हमारा स्ट्रक्चर इस हफ्ते से पहले तक पॉजिटिव था वो अब हमें यहां पर थोड़ा बहुत नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैक्रो लेवल्स के बाद चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर कि वहां पर क्या चल रहा है। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। फर्दर हम यहां पर शॉर्ट टर्म के एनालिसिस करते हैं कि इस टाइम क्या बन रहा है हमारे सामने। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर जो है
वो ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेक हो चुका है नीचे की तरफ। यहाँ पर आप देखो तो इस एरिया तक जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग लो बनता था, जो यहाँ बिटकॉइन ने ब्रेक किया, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर बुलिश से दोबारा बेरिश में कन्वर्ट हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमारा ये लोअर हाई का मूव आया और उसके बाद बिटकॉइन अब दोबारा नीचे की तरफ रिट्रेस कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन इस रेंज से नीचे यानी कि 25,300 से नीचे एक नया लो इस तरीके से बना सकता है। और इस बारे में मैं आपको पिछले 2 से 3 दिनों में समझा रहा हूँ कि 25,650 का जो हमारा एरिया वो फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट मैंने बताया हुआ आपको 25,200 का एरिया। और उसका रीजन ये है कि इस रेंज से नीचे हमारे पास जो है ना बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है। जो भी यहाँ पे लॉन्ग कर रहा है वो स्टॉप लॉस इसी एरिया में लगा रहा है। हमने भी इससे पहले जब लॉन्ग्स किए तो इसी एरिया में स्टॉप लॉस लगाया था, तो इस एरिया में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जो है वो बिल्ड हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट जो है ना इस लिक्विडिटी को यहां पर स्वैप करने के लिए नीचे आ सकती है। एरिया स्वैप होने के बाद दोस्तों एक और सिनेरियो बन सकता है, वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और वो ये है दोस्तों कि अगर बिटकॉइन इस तरीके से नीचे आता है ना और यहां पर जो ये हमारा लो है इसको इस तरीके से स्वैप करके दोबारा इस तरीके से ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर यहां पर हम लोग एक लॉन्ग की कॉल ले सकते हैं। बट उसके लिए जरूरी है कि बिटकॉइन एरिया स्वैप करने के बाद दोबारा एरिया रिक्लेम भी करे। इसके अलावा दोस्तों अगर रिट्रेसमेंट थोड़ा ज्यादा नीचे तक आती है, यानी कि जो हमारा प्रीवियस रेंज लो बना हुआ है 24,800 का, अगर ये स्वैप होता है और उसके बाद ये एरिया दोबारा रिक्लेम होता है, तब भी हमारी एक लॉन्ग की कॉल बन सकती है। दोनों सूरतों में दोस्तों हमें क्या चाहिए, एरिया रिक्लेम चाहिए स्वैप होने के बाद। तो ये आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है। अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो बनेगा तो इंशाल्लाह उस टाइम मैं आपको बता दूंगा, वीडियो बना के बता दूंगा या टेलीग्राम डिस्कॉर्ड बता दूंगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम डिस्कॉर्ड को भी लाजमी ज्वाइन कर लो अगर अभी तक नहीं किया हुआ। इसके अलावा एक और सजेशन दोस्तों वीडियो के आखिर में आपको देना चाहूंगा कि जब तक ये FTX का मामला क्लियर नहीं होता, लॉन्ग कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो, किसी भी सेटअप की बेस पर लेवरेज बहुत कम रखो, रिस्क को ज्यादा हाई मत करो। उसका रीजन दोस्तों की मिसाल के तौर पर देखो ना, अगर आप लोग अपने इर्द गिर्द तो फंड्स को लेकर मार्केट आधे से ज्यादा नेगेटिव हो चुकी है। और अगर कोई मार्केट का नया मूव नीचे की तरफ जाता है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया है, तो हमें यही एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट मजीद नेगेटिव होगी। और जब आधी से ज्यादा मार्केट शॉर्ट में बैठ जाएगी तो वहां पर इन मार्केट मेकर्स ने पैसा किस तरीके से कमाना है, थोड़ा सा मार्केट को ऑपोजिट मूव करके। जाहिर सी बात दोस्तों अगर ऐसा कोई मूव मार्केट में आएगा तो वहां पर आपके लिक्विडेशंस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसी रीजन की वजह से आप लोग इस टाइम कुछ भी कर रहे हो तो आप लोगों ने बहुत सोच समझ के करना है और बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ करना है। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो बस यहीं तक की थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई को इजाजत दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।